बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 36 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, स्टोक्स थ्योरम। देखें इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी, then if a has a continuous first partial derivative, closed curve a dot dr is equal to surface del cross a dot n ds। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है जिसका हमने प्रूव करना है। वेयर सी इज ट्रांसवर्सिस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज कर्व है सी ए डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू डी एस। तो देखें ए हमारे पास जो वेक्टर है ए वन आई ए टू जे प्लस ए थ्री के, आर हमारे पास वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डी आर आ जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो यहाँ पे आप निकाल लें ए डॉट डी आर, ए डॉट डी आर, आई डॉट आई वन, ए वन डी एक्स, जे डॉट जे वन, ए टू डी वाई, के डॉट के वन, ए थ्री डी जेड। यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्लोज कर्व ए वन डी एक्स, ए टू डी वाई, ए थ्री डी जेड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल क्रॉस ए, पहले हमारे पास क्या आएगा यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, फिर ए की ए वन ए टू ए थ्री। यहाँ सिंपल लिखा हुआ है कि डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए की वैल्यू ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। आप ऐसे पूरा भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखें ये मैंने इधर पुट कर दिया और डेल क्रॉस ए की जगह पे डेल क्रॉस ए वन आई ए टू जे ए थ्री डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। इसका मतलब है कि मैंने इसको इसके बराबर साबित करना है। देखें जो आपके पास कर्व है उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि z इन टर्म ऑफ x एंड y, x इन टर्म ऑफ वाई जेड और y इन टर्म ऑफ एज, जो भी लिख लें एज इन टर्म ऑफ x व z। हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। मैंने कंसीडर क्या कर लिया, मैंने इसको पहले पोर्शन को कंसीडर कर लिया आई कंपोनेंट को। ए को हम सॉल्व कर लेंगे और बाकी जे और के को हम कंपोनेंट को हम सिमिलरली करके लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल एल डेल क्रॉस ए वन आई डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू डी एस। तो डेल आपके पास क्या है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के, और ए वेक्टर हमारे पास ए वन आई है। इसका मतलब ए वन और बाकी कॉम्पोनेंट क्या होंगे ज़ीरो जे ज़ीरो के। तो इसको लिखेंगे हम डेल क्रॉस ए वन आई। तो पहली रो में कंपोनेंट आई, यूनिट कंपोनेंट आई जे के, पहली रो में यूनिट वेक्टर, फिर डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, फिर ए वन ज़ीरो ज़ीरो। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे टर्म को ए वन आई तो हमारे पास आएगा पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल जेड जे माइनस ए वन ओवर पार्शियल वाई के। हमारा काम है, हमारे पास जो डेल की वैल्यू आ गई डेल क्रॉस ए वन आई इज इक्वल टू पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल जेड जे माइनस पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई के।
साथ क्या आ रहा है, एन डॉट डी एस, दोनों तरफ डॉट लें एन कैप डी एस की, तो लिखें डेल क्रॉस ए वन आई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू पार्शल ए वन ओवर पार्शल जेड जे माइनस पार्शल ए वन ओवर पार्शल वाई के डॉट एन कैप डी एस, लें इसकी डॉट एन के साथ, पार्शल ए वन ओवर पार्शल जेड जे डॉट एन माइनस पार्शल ए वन ओवर पार्शल वाई के डॉट एन इंटू डी एस। तो देखें एन डॉट जे और एन डॉट के, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप नोट करेंगे। मैंने बोला था कि z को लेंगे इन टर्म ऑफ x एंड y, इसका मतलब z का जो प्रोजेक्शन है वो x और y पे है। तो r आपके पास था r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, यहाँ z की वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ एक्स वाई व के। देखिए मैंने z की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी f ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब जो r है वो फंक्शन है x और y का, क्योंकि यहाँ देखें x y दो वेरिएबल आ रहे हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो देखें पार्शियल r ओवर पार्शियल y, लें x क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, मैं ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया j। अब आप देखेंगे किसका फंक्शन है, y का, तो इसको लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल y इंटू के यूनिट वेक्टर। तो पार्शियल r ओवर पार्शियल y हमारे पास आ गया j प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y इंटू के यूनिट वेक्टर। देखें ये हमारे पास क्या है, क्या कहलाता है, क्योंकि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको शो करता है यूनिट टेंजेंट को, पार्शियल r ओवर पार्शियल y हमारे पास क्या है टेंजेंट वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर n। इसका मतलब कि पार्शियल r ओवर पार्शियल y डॉट n यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के। तो क्या करें, इसकी डॉट प्रोडक्ट लें n के साथ। जब आप लेंगे इसकी डॉट प्रोडक्ट n के साथ, n डॉट पार्शियल r ओवर पार्शियल y इसको लें n डॉट j प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y n डॉट k। अब ये किसके बराबर हैं, आपने पढ़ा कि परपेंडिकुलर किसके इक्वल मैंने ली थी, 0 के इक्वल। तो पुट करें इसको 0, n डॉट j, ये 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y n डॉट k, इसको जगह माइनस कर दें तो हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल y n डॉट k की वैल्यू आ जाएगी n माइनस n डॉट j, इसको जाकर क्या कर दें माइनस। तो देखें हमारे पास वही इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, परपेंडिकुलर 0 के इक्वल, और आप ये देखें ये अगर क्या हो जाएगा माइनस, तो n डॉट j की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ n डॉट j की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें माइनस। और एक और जो बात आप काबिल गौर है, आपने बोला था z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, बेटा आप f भी लिख सकते हैं और f की जगह पे आप z भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ f था, क्योंकि f किसके बराबर है z, उसने z लिख दिया। अब n डॉट j की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे n डॉट j की वैल्यू ये आगे माइनस पार्शियल z और पार्शियल y n डॉट के, ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम है, कॉमन बाहर चला गया, और इस नेगेटिव को मैंने क्या लिख दिया बाहर। अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जहाँ देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास जो a1 था, a1 होता है वो हम क्या लेते हैं a1 x y z। तो देखें यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है a1 x y z इज इक्वल टू a1 x y, z की जगह पे हम लिख देंगे, z की जगह पे हमने, क्योंकि z को हमने लिखा था f ऑफ एक्स वाई, तो लिखें z की जगह पे f ऑफ एक्स वाई। अगर आप नोट करें जो a1 है वो x और y का फंक्शन है। अब z इसमें क्या हो गया एलिमिनेट, अब ये दो वेरिएबल है x और y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे f x y, मैंने वेयर करके a1 x y f ऑफ एक्स वाई को मैंने बोल दिया f, तो f ऑफ किसका फंक्शन है x और y का, साथ में लिख दिया x और y।
A1 बराबर है एक्स वाई जेड के। देखें मैंने इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने कंसीडर कर लिया। जरा देखें, पार्शियल A1 ओवर पार्शियल डॉट पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल A1 ओवर वाई। अब A1 किसके बराबर F के, यहाँ A1 है वहाँ लिख दो F, यहाँ A1 है वहाँ मैंने क्या लिख दिया F, A1 की जगह पे मैंने सिर्फ F पुट कर दिया। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जरा देखें। अब देखें जो F है वो X और Y का फंक्शन है। जो F है वो X और Y पे डिपेंड करता है, Z पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जब हम लेंगे पार्शियल F ओवर पार्शियल Z तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि F में दो वेरिएबल X और Y, Z तो है ही नहीं उसका, फिर Z क्या हो जाएगा 0। ये देखें पार्शियल F ओवर पार्शियल Z की जगह पे क्या पुट कर दें आप 0, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा पार्शियल F ओवर पार्शियल Y। क्या करें, इसकी जगह पे उठा के पुट कर दें पार्शियल F ओवर पार्शियल Y। और ये आपको पता है किसके बराबर था, n कैप डॉट k कैप ds को आप लिख सकते हैं dx dy लिख दें या dy dx लिख दें। देखिए इसी जगह में पुट कर dx ओवर dy, ये हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट। इसी तरह आप क्योंकि ये क्लोज कर्व है, देखें सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा f आ गया। देखें आपने f ऑफ एक्स वाई को आपने a1 x y f ऑफ एक्स वाई f की जगह पे आप a1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली करके आप देखें, जब आपने A1 किया तो A1 में आंसर आया, जब आप A2 लिखेंगे तो क्या आएगा A2, x है देखिए A1 A2 dx अब dy आएगा A3 dz। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तीनों को क्या कर दें ऐड, तीनों को ऐड कर दिया तो देखें हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये किसके बराबर था, A डॉट डी आर के, और ये किसके बराबर था डेल क्रॉस n डॉट n ds। ये हमने प्रूव कर दिया स्टोक्स थ्योरम का। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये थ्योरम था स्टोक्स थ्योरम। अगर इसमें कोई आपके पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।